दावते अजीम के मेहमान अस्सलाम, कुरान के नुज़ूल के सामान अस्सलाम, रमज़ान अस्सलाम रमज़ान अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ ठीक ठाक होंगे। अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक। आज है लास्ट रोज़ा, तो उसकी इफ्तारी की तैयारी हो रही है। तो ये मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ 2 बजे से। तो आज हम लोगों ने सोचा था कि ये लास्ट रोज़ा है तो कुछ ज़्यादा अच्छा हम लोग इफ्तारी बनाएंगे। तो आज हम तीनों सिस्टर बनाने लगे हैं इफ्तारी। कल जो हमारा 28वां रोज़ा था वो मैं आप लोगों को एक्चुअली बताती हूँ। मेरी मामा की तबीयत ख़राब हो गई, हम लोगों ने ना हम अफ्तारी का कुछ कर सके, हम हॉस्पिटल चले गए। कहते हैं ना कि इंसान जो कुछ सोचा होता है वैसे कुछ नहीं होता। अचानक मामा को बुखार हो गया, उसके बाद फिर उनको वो बुखार कम ही ना हो। फिर उसके बाद हम डॉक्टर के पास ले गए, उसने कहा आप इसे अच्छे हॉस्पिटल लेके जाएं। फिर हम मामा को वहाँ लेके गए। फिर वहाँ जाके तकरीबन हम लोग आए रात को 11-12 बजे हम घर आए थे। तो फिर रास्ते में से कुछ ले लिया, मामा की तबीयत थोड़ी सही हुई। फिर उसके बाद हम लोग घर आए। वो वाला ये जो 28वां रोज़ा था हमारा ऐसे ही गुजर गया परेशानी में। जब परेशानी आती है तो इंसान सोच भी नहीं सकता क्या से क्या हो सकता है। कभी ऐसा हुआ नहीं मेरी अम्मी के साथ। मेरी अम्मी माशाल्लाह सही ही रहते हैं। वो अचानक उनको फीवर हो गया, जिसकी वजह से तो वो कम भी ना हो, हम परेशान बहुत। तो ऐसे ही हमारा परेशानी में टाइम गुजर गया। अल्लाह का शुक्र है अब मेरी अम्मी सही हैं। आप लोग भी दुआ करें इंशाल्लाह खैर आफियत के साथ हम सब रहें, और ये जो ईद है हम सब सही हंसी खुशी इंजॉय करके मनाएं। तो फिर ऐसे ही ये 28वां रोज़ा हमारा ऐसे ही गुजर गया। अल्लाह का शुक्र किया अम्मी की तबीयत सही हुई। तो आज हम लोग हैप्पी मूड में। अब ये जो लास्ट वाला रोज़ा था तो हम लोगों ने सोचा कि कोई अच्छा सा इत्माम करके हम लोग इफ्तारी बनाएंगे। तो हम तीनों सिस्टर किचन में आ गई। आज हम लोग इफ्तारी में बना रहे हैं चाट दही भल्ले, और साथ में वो होगा नगर्स। वो हम लोगों ने ना मार्केट से ले लिए थे, जो डिब्बे में होते हैं KNS वालों के ना। वो ये होते हैं, इसे क्या कहते हैं, नगर्स। वो हमने वो वाले पैकिंग वाले ले लिए थे। सोचा था लास्ट रोज़ा है तो हम ऐसे ही कर लेते हैं, हम बाज़ार से ले लेते हैं, क्या खुद बनाना। जो वो बाकी चीज़ें थी वो तो ख़त्म हो चुकी थी। तो इसलिए हम लोगों ने फिर मार्केट से ये नगर्स ले आए कि हम साथ वो भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए मैंने प्याज कट के रखे हुए हैं, कटिंग करके दही भल्ले के लिए ना। तो इसके अंदर मैंने वो नमक ऐड करके पानी में रख दिया है। ये प्याज काट के मैंने रखे हुए हैं। तो इसके बाद वो मैंने सारा दही भल्ले वाला सामान मैंने तैयार करके रख लिया हुआ था। फुल्कियाँ भी निकाल के रख ली हुई थी, आलू भी। और इसके बाद वो उसकी टमाटर, हरी मिर्चें, ये सारी चीज़ें, चने, आलू, ये सारे बॉयल करके चीज़ें मैंने रख ली थी। के बाद में इनको फिर आसानी के साथ में बना लूँगी। आपको पता है ये चीज़ें दही भल्ले बनाने में तो इतना टाइम लग जाता है सारा दिन। ये थोड़ी बहुत चीज़ें तो मैंने पहले ही बनाना शुरू कर दी थी, इस वजह से ये अब तक ये बिल्कुल थोड़ा सा ना दही भल्ले का सामान रेडी हो गया है। ये देखें, ये माशाल्लाह से दही भल्ले बिल्कुल रेडी हो चुके हैं। हर चीज़ इसमें ऐड कर दी है। अब बस ये मसाले वगैरह रह गए थे इसमें शामिल करने वाले। ये मेरी शीश बना रही थी इमली की चटनी। ये भी हम लोग तो ऐसे बनाते हैं। ये बनाई है माश की दाल, गोश्त है साथ। तो अब ये मेरी शीश इसके ऊपर रखने लगी है दम पे। तो इमली की चटनी का तरीका मैं आपको बता रही थी। मैं इसको इमली लेके ना उसको थोड़ा सा बॉयल कर लेती हूँ। उसके बाद फिर मैं ग्राइंड में 1-2 इसके झटके देती हूँ ना, तो वो फिर हल्का हल्के से मैं उसको चॉप करती हूँ। उसके बाद उसकी सारी ये जो गुठलियाँ इमली की वो बाहर निकल आती हैं। फिर उसके बाद जो उसका सारा होता है ना मिक्सचर इमली का, वो फिर इसको दोबारा ग्राइंड करती हूँ। वो सारा सा वो बन जाता है इसका, वो सिरप होता है इमली का। फिर उसको मैं सॉसपैन में रख के उसमें चीनी,
नमक, तो थोड़ा सा चाट मसाला, ये चीज़ें डाल के तो फिर इमली तैयार की जाती है। हम लोग तो ऐसे ही बनाते हैं, आप लोग कैसे बनाते हैं मुझे बताना। ये अब मेरी सिस्टर ये फ्राई करने लगे नगर्स। इसमें है बड़ा पीस वाला, हम लेके आए थे ये पैकेट ना नगर्स का। तो देख के दिल करना शुरू हो गया है कि अभी से खा लूँ, लेकिन रोज़ा है ना। चले अफ्तारी के लिए तो फिर ये सारा सामान ऐसे ही तैयार किया जाता है। आज लास्ट रोज़ा है तो सोचा था बड़े मज़े से गुजारेंगे। अल्लाह का शुक्र ये थोड़ी सी विश पूरी हो गई है। जो कल वाला जो टाइम था, बस सोच सोच के अभी तक मेरे दिन से वो बात नहीं निकल रही। तो ये मेरी सिस फ्राई कर रही है। बिल्कुल मैं इसको कह रही थी ये ना लो फ्लेम पे करो यार, क्योंकि ये इतनी तो उन्होंने सॉफ्ट बनाया होता। अगर हम इसको करेंगे ना हाई फ्लेम पे, ये सारे फ़ौरन ही जल जाएंगे। मैं इसको कह रही थी लो फ्लेम पे करो। ये ना कोई भी चीज़ हम मार्केट से लेके आएँ, ये नगर्स, चपली कबाब या और भी कोई चीज़ें लेके आएँ, तो वो फिर मैं फ्राई करती हूँ, मुझे इनका पता है ना। तो वैसे इसको मैं वो बना रही थी चट का भी सामान साथ में मैं काट के रख रही थी, क्योंकि आज चट और दही भले हैं साथ ये नगर्स। तो फिर मैंने इसको साथ कह रही थी कि इसको हल्की आंच पे फ्राई करो वरना ये जल जाएंगे। तो वो फिर ये फ्राई कर रही थी। नगर्स जब भी फ्राई करें इसे ना लो फ्लेम में करना चाहिए, क्योंकि ये इतने तो सॉफ्ट होते हैं। इसको हाई फ्लेम में करेंगे ये तो सारे फिर डार्क ब्राउन हो जाएंगे या जल जाएंगे। तो ये मेरे से सब इसको फ्राई कर लिया, तो इसको निकाल रही है। ये मैंने टिश्यू पेपर डाल के तो ये सारी प्लेट सेट की है। तो अब ये नगर्स फ्राई कर रही है और मैं साथ में वो बना रही थी, पहले तैयार किए हैं दही भले, उसके बाद ये अब तैयारी कर रही थी फ्रूट चाट की। तो क्रीम फ्रूट चाट वो भी हमने आज बनाई है। फिर ऐसे ही है ना, हम तीनों सिस्टर मिलके ही करती हैं। तो आपका क्या ख्याल है कि आज लास्ट रोज़ा है कि कल भी होगा, कि कल ईद है? मुझे तो मेरा तो दिल से आवाज़ आती है कि कल ईद है। तो अभी मैंने इफ्तारी के बाद अपने उधर भी जाना है। ये जो मेरी टेलर है जिनको मैंने कपड़े दिए थे वो फिर मैंने लेके आने हैं। वो मुझे उसने कॉल की थी कि आ जाओ, आके अपने ना कपड़े लेके चले जाओ ना। हम लोग भी काफ़ी बिजी हैं तो मैं नहीं आ सकती किसी को ना हाथ में कपड़े भिजवा सकूँ ना। फिर वो अब ये इफ्तारी के बाद मैं जाऊँगी। माशाल्लाह से ये सारा हमारा टेबल मैंने सेट कर लिया है। रोज़ा खुल गया है तकरीबन, तो हम सब अब ये इफ्तारी करने लगे हैं। ये देख सकते हैं आप, हर चीज़ साथ साथ नहीं खाई जाती, हम लोग बारी बारी खाते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने ये नगर्स खा रहे थे, तो उसके बाद हम लोग दही भल्ले फ्रूट चाट खाते हैं। हर चीज़ तो साथ में बंदा तैयार तो करता ही है, लेकिन एट अ टाइम हर चीज़ नहीं खाई जाती, थोड़ी थोड़ी खाई जाती है। तो अब हम सब लोग, सबसे पहले मेरा तो दिल कर रहा था यही खाने को, फिर यही खा लिया मैंने। अभी हम सब ने नगर्स खाए हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद फिर आके वापस हम खाएंगे फ्रूट चाट और दही भल्ले साथ खाएंगे, क्योंकि जब रोज़ा खुलता है ना फ़ौरन पानी की तलब होती है, या थोड़ा बहुत कुछ खा लिया जाए तो बंदा फुल फुल लगता है। तो उसके बाद फिर नमाज़ पढ़ने के बाद ये थोड़ी बहुत ही चीज़ें खाई जाती हैं, अगर जितना खा करते तो सही है, वरना फिर लेट नाइट हम लोग जागते रहते हैं ये रमज़ान की वजह से भी। और इंशाल्लाह कल ईद होगी तो फिर उसके लिए भी तो हमने जागना ही है। तो इसलिए ये आज ये दही भल्ले फ्रूट चाट हम लोगों ने बनाए थे कि लेट नाइट भी हम खा लेंगे, क्योंकि मसलन रमज़ान की वजह से रूटीन हो चुकी थी कि वो हमें 3 बजे तक भूख लग जाती है जब हम लोगों ने सैरी करनी होती है। इस वजह से हमने आज ये थोड़ा ज़्यादा इत्माम कर लिया था। तो आप लोगों को आज की वीडियो कैसी लगी है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों ने भी आज की लास्ट इफ्तारी में क्या बनाया था, और आप लोगों की जो ईद के जो भी आप लोगों ने ड्रेसेस लिए थे, जो भी आपने प्लान सोचा था, कि आप लोगों का पूरा हो गया होगा कि नहीं हुआ, मुझे ये भी बताइएगा कमेंट करके। और कल इंशाल्लाह ईद होगी, उम्मीद तो यही है। ये देखें मेरी सिस्टर ने इसको ऊपर रख दिया था ढक्कन, तो ये मैं कहा चलो उठाओ, मैं ये भी व्लॉग में लेके आऊँ ना। ये देखें प्रेजेंटेशन से इतनी अच्छी चीज़ें लग रही हैं ना, खाने को भी इतनी मज़े की थी।
तो आज का व्लॉग मैं यहाँ पे एंड करती हूँ। इंशाल्लाह कल ईद होगी तो मैं वो वाला भी व्लॉग आपको ज़रूर दिखाऊंगी। मुझे अपने दुआ में ज़रूर याद रखिए करेगा। लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलिएगा। हिना व्लॉग के साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।